हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपशिव क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए गणित का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आप पुराना कॉपी पेपर उठा के देखिएगा, इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम आज बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे और आपके 5 नंबर पक्के करके जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यह सिद्ध करना है। अगर आपको कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ। पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रूफ लिखेंगे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे यह एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मानेंगे। ठीक, यह एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मानेंगे। क्या दोस्तों, कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम इसका उल्टा मान लिए हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 बराबर a/b। ठीक दोस्तों, और हम इसको लिख सकते हैं कि जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर ना हो और a b एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम इतना इसको मान लिए हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझिएगा, यह इसको हम पहला पक्ष बोलेंगे, इसको दूसरा पक्ष। ठीक, अब हम करेंगे क्या, तिर्यक गुणा कर देंगे। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ। जब हम √3 गुणे b के साथ करेंगे तो इसको हो जाएगा b बराबर, जब a गुणे a करेंगे तो इसको हो जाएगा a। ठीक है दोस्तों, अब हमारा हो गया क्या, √3b बराबर a। यह दो पक्ष में बट गया है। अब हम इसको लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम √3b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। चूंकि अब हम जानते हैं कि अगर हम √3 गुणे √3 करेंगे तो यहाँ हमारा 3 निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब यही होता है कि √3 अगर स्क्वायर में है दोस्तों, तो स्क्वायर मतलब होता है 2 बार लिखना। इसको हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं √3 को। तो हम इसको जब 2 बार लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब क्या होगा दोस्तों, यह b स्क्वायर है, जब हम b का 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, a स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में, यहाँ पे 3 गुणे में है, उतर जाएगा क्या दोस्तों, हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, अब जैसे दोस्तों हमारा हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। अब इसको देखिए दोस्तों, क्योंकि a स्क्वायर को 3 से क्या हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है इसमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, a स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा, ठीक दोस्तों, जब a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जब a भी विभाजित होगा तो हमारा दोस्तों क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 1 से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो a क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, तो वह 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो
यहाँ से भी हमारा मानना गलत हो जाता है। इसको हम एक तरीके से और भी मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः माना a बराबर 3c। अब हम a का जो मान है दोस्तों, हम इसको यहाँ पे 3 मान लेते हैं। ठीक है, जब हम a को 3 मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, अब देखिए आप यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम a का मान रखेंगे यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a का मान रखेंगे 3c स्क्वायर बटे में हो जाएगा दोस्तों 3। तब हो जाएगा क्या, b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9c स्क्वायर बटे 3। जब हम 3 को काटते 3 3 3 3 9 कट जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 3c स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बटे में 3 बराबर c स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ b स्क्वायर भी क्या हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखते हैं चूंकि b स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सभाज्य संख्या केवल 1 से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, b भी 3 से विभाजित हो रहा है और a भी क्या हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपरोक्त से हमारा मानना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस पूरी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे √3 दिया गया है, आपके क्वेश्चन में √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो इसी टाइप से आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।